बराए ज़हूर साहिबुल असर व ज़मान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वली क़ल्ल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िही साअत व फ़ी कुल्लि साअत मिन सातिल व नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व आइनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ा तौअम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बा मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरज आले मोहम्मद। या रब्बल हुसैन अलैहि सलाम बिहक़्क़िल हुसैन अलैहि सलाम इश्फ़ई सब्रिल हुसैन अलैहि सलाम बिज़ुहूरिल हुज्जतुल क़ाइमुल अम्र अलैहि सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासीर दुआओं को मेरी बारे इलाह दे, तासीर दुआओं को मेरी बारे इलाह दे। जो मांगता हूँ मुझको मोहम्मद की खुदा दे। हैदर की विलायत को मेरे दिल में बसा कर ऐ खालिक की हस्ती मेरा दिल काबा बना दे। जो रहने न दे होश मुझे सूदो ज़ियां का, वो जाम यदुल्लाह की उल्फत का फिला दे। मैं समझूंगा जन्नत का कोई आलम की हूँ, जो खाक मेरी खाक में करबल की मिला दे। हो मेरा शुमार उनके मदा खानों में यारब, मैं ये नहीं कहता मुझे सलमान बना दे। पर्दा हटा के गैब का कायम की जबी से हर मुंतज़िर को जलवाए कायम भी दिखा दे। अम्मा बादो फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। साहिबुल ज़मान की जल आमद व सलामती के लिए, रिज़्क़ ईमान में वुसअत के लिए जितनी बुलंद मुमकिन हो सके उतनी बुलंद सलवात। उस रब्बे किरदार का बेपनाह शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें आले मोहम्मद की मोहब्बत में सांस लेने के काबिल बनाया। चूँकि एक मोहल्ले की मजलिस है और सबातों के दरबार पर मैं दस्तक भी देना चाहता हूँ, और दिल है कि बात वो की जाए जो दूर तक जाए, जहाँ तक जाना ज़रूरी है। उम्मत मुस्लिमा 1400 बरस से हमसे सवाल पूछ रही है, और हम 1400 बरस से शादी हर सवाल का जवाब उम्मत मुस्लिमा की समाअत के मुताबिक दे रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो बारहा किया जा रहा है, जो बार बार पूछा जा रहा है, उस सवाल का जवाब हम हर साल देते हैं, और इस साल भी इस गदीर की याद में सजे हुए मेंबर की विसातत से हम इस सवाल का जवाब देते आ रहे हैं। और सवाल क्या है कि हम ये मजलिस क्यों मुनक्किद करते हैं, इसका मकसद क्या है। तो आइए इस बात को लेकर थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कहाँ तक उम्मत हमारे साथ चलती है। ये रस्म नहीं है, कोई समझे कि ये रस्म है तो ये रस्म नहीं है, ये किसी का ताज़ियती रेफरेंस भी नहीं है। मेरे साथ थोड़ा बोलिएगा ताकि मुझे आपकी मौजूदगी का एहसास है। शादी ये रस्म नहीं है, ये किसी का ताज़ियती रेफरेंस नहीं है। अगले जुमले पे मुझे पता चल जाएगा कौन सा बंदा मेरी बात के साथ मुत्तसिल है। ये रस्म नहीं है, ये किसी का ताज़ियती रेफरेंस नहीं है, ये किसी मरने वाले की याद नहीं है। हाय हाय हाय, कोई तो होगा बात की कदर करने वाला।
ये किसी मरने वाले की याद नहीं है। आज की मजलिस का अपनी हाजिरी का पहला जुमला आपकी समातों की नजर करने जा रहा हूँ और इस जुमले पर जो मेरे साथ मिल जाएगा उसकी समात का मुझे अंदाजा भी हो जाएगा कि आप कौन सी बात को किस नाज इदराक पे सुनेंगे। ये रस्म नहीं है, ये किसी का ताज़गियती रेफरेंस नहीं है, ये किसी मरने वाले की याद नहीं है। उम्मत मुस्लिमा इस बात को समझे, हम उसकी याद मनाते हैं जिसने सारी रगे कट जाने के बाद नोके नेजा पर कुरान पढ़ के बताया था कि अल्लाह इस तरह जिंदा है। हाय हाय हाय, आवाज नहीं सलामत। जिसने सारी लगे कट जाने के बाद नोके नेजा पर शाजी कुरान पढ़ के बताया था कि अल्लाह इस तरह जिंदा है। ये वो फरीजा है कि जिसने इस्लाम के वाजिबात बचाए। एक सलवात पढ़े मेरे भाई बैठ से। ये वो फरीजा है कि जिसने इस्लाम के वाजिबात बचाए। अब वाजिब क्या क्या है? अगर नमाज वाजिब है तो फिर बचाने वाली मजलिस हुसैन है। अगर रोजा वाजिब है तो फिर बचाने वाली मजलिस हुसैन है। अगर हज वाजिब है तो फिर बचाने वाली मजलिस हुसैन है। अच्छा, उम्मत ये बार बार पूछती है ना, तो आए एक और बात की वजाहत किए देती है। हम इस मजलिस में करते क्या है? कोई मुश्किल बात नहीं, सादा सादा सी बातें करना चाहते हैं। हम इस मजलिस में करते क्या है? हम इस मजलिस में रसूलुल्लाह का जिक्र करते हैं और रसूलुल्लाह के कहने पे अल्लाह का जिक्र करते हैं। हाय हाय हाय, बात कर क्या? हम इस मजलिस में रसूलुल्लाह का जिक्र करते हैं और रसूलुल्लाह के कहने पर अल्लाह का जिक्र करते हैं। और हम इस मजलिस में हर उस हस्ती का जिक्र करते हैं कि जिसका जिक्र कम से कम अल्लाह का जिक्र हो। अब अल्लाह के जिक्र में भी हम रसूलुल्लाह का जिक्र करते हैं। चूंकि पैगाम है और पैगाम भी पहुंचाना चाहता हूं। हमारे अकीदा रिसालत का मायार कुछ और है। हम ऐसे नबी के कायल नहीं हैं कि जिसके लिए ये कहा जाए कि सलाम उस पर कि जिसके घर न रोटी थी न पानी था। मैं मुश्किल बात कर रहा हूं और मुझे इस बात का इल्म भी है। हम ऐसे अकीदा रिसालत के कायल नहीं कि जिसके लिए ये कहा जाए कि सलाम उस पर के जिसके घर न रोटी थी न पानी था। शादी में यहीं पे सवाल करता हूं। एक गरीब से गरीब आदमी ने अपनी बेटी की शादी करनी है, वो सबसे पहले ये देखता है कि जिस मर्द से मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ, क्या वो मर्द मेरी बेटी को 2 वक्त की इज्जत की रोटी दे सकता है? ये काम सी बात। यही मैं सवाल करता हूँ। तारीख में 9, 11, 13 या 15 अज़वाज मेरे रसूल की लिखी है। 9, 11, 13 या 15 अज़वाज रसूल खुदा की तारीख में लिखी है। अगर रसूल खुदा के घर खाने के लिए रोटी नहीं थी, पीने के लिए पानी नहीं था, तो अरब के बदुओं की अकलों को क्या हो गया कि अपनी 15 बेटियां मोहम्मद को दे आए? नहीं, मेरे साथ थोड़ा चलोगे तो लुत्फ आएगा। गरीब नहीं है मेरा मोहम्मद। या मौला मुझे कुव्वत दे, मैं वैसे पढ़ जाऊं या वैसे सुन जाए। गरीब नहीं है मेरा मोहम्मद। आज की मजलिस का मोतबर तरीन जुमला कहने जा रहा हूं। जिसकी एक ज़ौजा के दस्तरखान पे पड़े हुए झूठे बर्तन बेच के अरब के पेशेवर भिखारी मोर्रिख से अमीर कहलवाए उस बादशाह को मोहम्मद कहते हैं। हाय हाय हाय, आबाद रहे, सलामत रहे। क्या कहने आए? फिर एक और बात की जाती है जी, रसूल खुदा के घर फाके थे, आले मोहम्मद फाके रखा करते थे। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। फिर कुछ लोग इस नहज पे आ जाते हैं कि वो कहते हैं कि जो गुर्बत थी। मैं सरकारी मुलाजिम हूं, मैं चाहूँ तो 40,000 का भी सूट पहनूं, मैं चाहूँ तो 20,000 का सूट पहनूं, मैं चाहूँ तो 1 लाख की घड़ी पहनूं। हर बात मौजूद होने के बावजूद
अगर मैं सादा सादा लिबास पहनूं तो ये मेरी सादगी है ना। लोग मेरी सादगी को देखकर मेरे कद का अंदाजा तो नहीं लगा सकते ना। अब रसूल खुदा के घर फाके थे, लोगों ने कहा, अब मैं यही कहूँ एक भिखारी को कि भैया वो सामने घर में फाके चल रहे हैं, वहां पे जाओ और जाके अपने हिस्से की खैरात मांगो। चूंकि वहां 7 दिन से फाके चल रहे हैं, वो मुझे कहेगा मुंतजिर भाई मैं भिखारी जरूर हूँ पर बेवकूफ नहीं। जिनके घर में 7 दिन से फाके चल रहे हैं वो मेरे हिस्से की खैरात कहाँ से देंगे? जिनके घर भैया 7 दिन से इजाज भाई फाके चल रहे हैं वो मेरे हिस्से की खैरात कहाँ से देंगे? यही मैं सवाल करता हूँ। अगर मेरे रसूल के घर फाके थे तो पूरे अरब के भिखारी वहां करने क्या चाहते थे? अगर मेरे रसूल के घर फाके थे तो फिर पूरे अरब के भिखारी वहां करने क्या चाहते थे? आखिरी जुमला कहकर 2 जुमले मुसाहिब के पढ़ने जा रहा हूँ, बिला तमहीद कहने जा रहा हूँ। यहीं से शायद एक बात वाज़ेह होती है, या मेरे रसूल के घर में फाके नहीं थे या वो खाते नहीं थे। हाय 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 9 सफर है आज। आलिया शाम के बाजार अबूर कर चुकी है। इरफान भाई 2 बच्चियां, 2 मुखद्दरात इस्मत ऐसी हैं कि जिनको बचाते बचाते सानिया ज़हरा बड़ी जख्मी है। ज्यादा तवील नहीं पढ़ना चाहता, 1-2 जुमले से। पहली बच्ची का नाम है सैयदा सकीना। एक जख्म पढ़ो सैयदा का। इमरान शादी ये वो सैयदा है जो हुसैन के मक्तल से जख्मी बुरका बचा के ले आई थी। इस सैयदा ने बड़े जख्म से, इरफान भाई सारे सफर में ना सैयद सज्जाद पाँव फैला के बैठ नहीं सकते थे, पाँव समेट के नहीं रखते थे, हमेशा पाँव फैलाए बैठते थे। बताऊं क्या थी वजह? चूंकि कमर के लंगर से लेकर पैर की बेड़ी तक जंजीर नहीं, एक लोहे की सलाख थी जो सैयदा सज्जाद को पैर समेट के बैठने नहीं देती थी। इरफान भाई बताऊं ये सैयदा क्या करती थी? ये सैयदा शिम्र के तमाशों से बच बच कर सैयदा सज्जाद के पैरों के बोसे भी लेती थी, कांटे भी निकाल देती थी। और बताऊं दूसरी बच्ची कौन सी है? आओ मैं एक जुमला कहता चलूं। इरफान भाई शामे गरीबा खैमे बुझ गए। मैं लफ्ज क्या किया? शामे गरीबा खैमे बुझ गए। अली की बेटी आवाज दे कहती है मफिजा सादात के बच्चे गिन, 84 बच्चे हैं, गिन सारी माओं की आगोश में उनके बच्चे बिठा दे। सैयदा फिजा गई, सब बच्चों को समेटा, उनकी माओं की आगोश में बिठाया। आवाज दे कहती है सैयदा सारे बच्चे मिल गए हैं पर एक कम है। सैयदा ज़ैनब आवाज दे कहती है जो कम है वो किसका बेटा है? अम्मा फिजा आवाज दे कहती है जो कम है ना वो किसी का बेटा नहीं, वो हुसैन के सफीर की बेटी आतिका है। मैं बिस्मिल्लाह करूं जिनकी आवाजें बुलंद हुई। जो कम है ना वो हुसैन के सफीर की बेटी आतिका है। सैयदा आवाज दे कहती है अम्मा फिजा बुलाओ उम्मे लैला को, बुलाओ रुबा को, बुलाओ फरबा को, चलो खय्याम में चले, चलो जलते हुए खय्याम को बचाएं और जो कुछ भी नेज़े बच गए ना वो उठाकर हम सब मिलके मैदान करबला में चलते हैं। सारी मुखद्दरात इस्मत को सानिया ज़हरा ने साथ लिया। अम्मा फिजा आवाज दे कहती आलिया
अकबर चला गया, आप खयाम के बाहर नहीं गए। कासिम 9 मुरब्बा मील में पामाल हो गया, आप नहीं गए। सैयदा आवाज दे कहती हैं जो पहले मारे गए वो मेरे बेटे थे, ये है मेरी बेटी, मैं जाऊंगी। सैयदा फिजा दौड़ी, एक टीले के करीब आई, क्या देखा? चंद टुकड़े पड़े हैं। बेलफ्ज क्या गया? चंद टुकड़े पड़े हैं। सैयदा आवाज दे कहती है अम्मा फिजा क्या देखा? आवाज दे कहती है आतिका मिल गई है, आतिका मिल गई है। सैयदा ज़ैनब आई, आवाज दे कहती है कहाँ है आतिका? फरमाया कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है। आखिरी जुमला कह के मैं अपनी हाजिरी मुकम्मल करने जा रहा हूँ। जब बंदा अब तक मातम नहीं कर सका उसके लिए जुमला कहता चलो बताओ हुआ क्या था। शाम गरीबा यजीदी फौज